So well student, it's Mohit sir and I am going to teach GK subject of class 5 and this is your first chapter on your screen, intelligent animals, यानी कि बुद्धिमान जानवर, चाहे जीव जंतु जो हैं बुद्धिमान। तो ये बच्चों चैप्टर 1 है, ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की खूबसूरती। इन सभी चीज़ों से प्रकृति की खूबसूरती बनी रहती है। तो हम इसके वेलकम लाइन जो है उसको आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर के क्या उद्देश्य है। डू यू हैव एनी पेट, डज़ योर पेट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। तो बच्चों पेट का मतलब वो होता है जो आपके घर में पालतू जानवर होते हैं, उन्हें पेट कहते हैं। तो जो आपके पालतू जानवर हैं वो क्या आपके निर्देशों को मानते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द एनिमल्स, यू मे यूज़ द क्लू बॉक्स। नीचे देखो पिक्चरों को और उनके नाम आप क्लू बॉक्स के मदद से आप उनके नाम को जानो और पहचानो। सबसे पहले नंबर में आता है इट चेंज इट्स कलर एंड टेक्सचर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। तो ये बच्चों एक समुद्री जीव है, इसके बहुत सारे भुजाएं होते हैं, बहुत सारे आर्म्स होते हैं, बहुत सारे इनके हाथ होते हैं और इसकी एक विशेषताएं हैं कि ये अपने कलर को चेंज करके कुछ इस तरह से वो अपने कलर को चेंज कर लेता है ताकि वो अपने आसपास किसी भी खतरे की आभास हो तो वो अपने एनिमीज से बचाव के लिए वो अपने कलर्स को चेंज करके एनिमीज जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उससे वो धोखा दे देता है। इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपनी सुरक्षा करता है, बचाता है अपने आप को। तो ये है ऑक्टोपस। तो बच्चों आप लोग इसकी छवि देख लो और इसके नाम, स्पेलिंग, सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एंड नंबर 2 में आता है इट यूजेस कॉम्प्लेक्स साउंड टू कम्युनिकेशन विथ इन द ग्रुप वेरी इफ़ेक्टिवली। ये बच्चों बहुत ही बड़ा जीव है और ये इसे भी समुद्री जीव कहा जाता है, जो इसे वेल्स कहा जाता है और ये कम्युनिकेशन करता है। ये इस अपने कोई भी संवाद को अपने ग्रुप में भेजता है एक कॉम्प्लेक्स साउंड के जरिए, एक मतलब एक अलग किस्म के साउंड के जरिए वो अपने ग्रुप में मैसेज भेजता है और ये बहुत ही बड़ा होता है, समुद्री जीव है ये वेल्स। देन आफ्टर उसके बाद आते हैं नंबर 3 में इट हैज़ अ वेरी शार्प मेमोरी एंड रिमेंबर्स वेयर इट हैज़ स्टोर फूड। तो ये जो है स्क्वैल जो है इसकी बहुत ही शार्प मेमोरी होती है, बहुत तेज़ दिमाग होता है और ये याद रखने में बहुत ही इसकी याददाश्त मजबूत होती है और ये अपने खाना को, अपने जो खुराक है उसे वो कहाँ स्टोर करके रखता है, ये सब चीज़ उसे बहुत अच्छी तरह से याद रहती है, बहुत दिनों तक भी उसे याद रहती है। तो ये जो है स्क्वेरल इसको कहते हैं, ये आप लोगों ने देखा भी होगे। तो ये स्क्वेरल है। एंड द नंबर 4 इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डू मिमिक्री। तो बच्चों मिमिक्री का मतलब क्या होता है, दूसरे की आवाज़ों का नकल करना मिमिक्री कहता है। एंड हैज़ एन एक्सीलेंट मेमोरी, और इनकी भी एक्सीलेंट मेमोरी होती है। चिंपांजी को अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे जू में, चिड़ियाघरों में। तो चिंपांजी जो है ठीक आपकी नकल भी करता है, आपकी मिमिक्री भी करता है और इसकी भी बहुत ही एक्सीलेंट मेमोरी होती है और ये बहुत ही क्यूट दिखते हैं चिंपांजी। देन आफ्टर नंबर 5 में आ जाओ। इट मैनिपुलेट्स इट्स इन्वायरमेंट लाइक ह्यूमंस। ये इंसानों की तरह ही अपने इन्वायरमेंट में मैनिपुलेट्स करते हैं, उनकी इन्वायरमेंट के पर निर्भर करते हैं, इन्वायरमेंट से बहुत कुछ वो रिएक्ट करते हैं। एंड इट यूजेस टूल्स टू डू सर्टेन टास्क, और ये बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इनका टास्क होता है, जो इनका काम होता है उसके हिसाब से, और इसे पैरोट कहते हैं। और ये ह्यूमंस की तरह आवाज़ भी निकाल सकते हैं और ये जो बोलते हैं सिर्फ वो क्या करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो ये भी नकल करने में सबसे अव्वल होते हैं, जिन्हें पैरोट कहा जाता है, यानी तोता। वेल बच्चों अब नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का फ्लाइटलेस बर्ड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्लाइटलेस का मतलब होता है लेस, जो मतलब नहीं है। लेस मतलब ये फ्लाइट योग्य नहीं है, मतलब फ्लाइट नहीं करता। तो सो ये फ्लाइटलेस है।
है तो बर्ड से चिड़िए ही हैं, लेकिन ये उड़ने वाले चिड़िए नहीं हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन चिड़िए की ही वंश के हैं और चिड़िए की ही तरह दिखते भी हैं। सबसे पहले आता है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड। ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ्लाइटलेस यानी कि उड़ नहीं पाने वाला चिड़िया है, दुनिया का दूसरे स्थान पे आता है इसका नाम। इसे ईमू बोल के जाना जाता है, ईमू। देन आफ्टर इट डजंट यूज इट्स विंग टू फ्लाई, इट यूज दैम टू स्विंग। तो ये जो है पेंगुइन है, पेंगुइन एक जीव है जो काफ़ी ठंड की जगहों पर इसको मिलते हैं और इनके जो विंग्स है, जो पंख है, इन पंखों से वो उड़ नहीं पाते, उड़ नहीं सकते हैं और इनका इस्तेमाल वो करते हैं स्विम करने के लिए यानी तैरने के लिए। एंड द नंबर 3 इट इज़ नॉट वेरी लार्ज। ये बहुत बड़ा तो नहीं होता है। इट हाइड्स ड्यूरिंग द डे एंड कम्स आउट एट द नाइट सर्च फॉर फूड। अच्छा बच्चों, तो ये जो है ये बहुत बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन ये दिन के समय में हाइड्स हो जाते हैं यानी छिप जाते हैं और ये फिर रातों को निकलते हैं अपने खाने की तलाश में और वो अपने शिकार को ढूंढते हैं। इन्हें कीवी कहा जाता है। तो कीवी जो है ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है। देन आफ्टर 4, so 4 number, the name of this bird comes from Polynesian word for fowl। तो ये जो बर्ड है ये देखने में बहुत सा अजीब टाइप का है और ये जो काफ़ी अमेजिंग है और इसका जो नाम है ये जो बर्ड का जो नाम है ये दरअसल पोलिनेशियन एक जगह है, वहाँ से वर्ल्ड की पोलिनेशियन जगह से आया है और इसे मुआ कहते हैं। मुआ इसके नाम है, इसे मुआ बोल के जाना जाता है। ये भी एक किस्म के फ्लाइटलेस बर्ड है। तो ये सारी जो है आपके इस चैप्टर में सभी बर्ड्स आपके फ्लाइटलेस मिलेंगे जो उड़ नहीं सकते। एंड द नंबर 5 इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ। ये दुनिया की सबसे बड़ा सबसे विशाल चिड़िया है। इट रिलाइज ऑन इट्स स्पीड, size and strong kick rather than fight of safety। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ये क्या है चिड़िया है और इसकी स्पीड और इसकी साइज जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। एंड किक रेदर देन फाइट फॉर सेफ्टी, और ये किक मतलब ये किक करके फाइट भी करता है सुरक्षा के लिए, यानी ये लड़ाकू टाइप का भी है और ये काफ़ी लड़ने में फाइटर भी है। एंड द 5 के बाद आ जाओ बच्चे। एंड 6 में इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन ओल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन ओल। इसे ऑल पैरट बोल के भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो ए नेटिव ऑफ न्यूजीलैंड, और ये न्यूजीलैंड के देश में पाए जाते हैं। इसे ऑल पैरट बोल के भी जाना जाता है। ऑल दैट मीन्स उल्लू पैरट मतलब तोता, ऑल पैरट, इनमें दोनों की मिश्रणताएँ हैं और इसे कैकापू बोल के जाना जाता है। इनका नाम है कैकापू। और नंबर 7 में है इट हैज़ ए हेलमेट लाइक क्रेस्ट कोल्ड कैस्क्यू ऑन इट्स हेड, इट यूज फॉर सेल्फ डिफेंस। उसके बाद ये जो है इसको कैसोएरी बोल के नाम से जाना जाता है। ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है और इसको ये जो अपने हेड है ये हेड को सेल्फ डिफेंस यानी अपनी खुद की आत्मरक्षा के लिए यानी खुद की बचाव के लिए इसकी इस्तेमाल करता है। वेल बच्चों, नाउ अब हम लोग जाते हैं नंबर 3 चैप्टर ब्यूटी ऑफ नेचर। ये सभी चैप्टर ब्यूटी ऑफ नेचर हैं। एंड मैमल्स। तो बच्चों मैमल्स क्या होते हैं ये मैं एक बार आप लोगों को क्लियरली समझा दूं कि मैमल्स होते क्या। दरअसल हम इंसान भी एक मैमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। हमारी जो क्राइटेरिया है वो भी मैमल्स ही है। एंड मैमल्स का मतलब ये होता है कि वो जीव जो
अपने बच्चों को पैदा करते हैं और जो दूध पिलाते हैं, जिनकी माँ उन्हें बच्चे को दूध पिलाती है, वो सभी जीव जो है, जितने भी जीव हैं उन सबको मैमल कहते हैं। लेकिन जो जीव बच्चे को पैदा करते हैं लेकिन अंडे देकर और फिर उन्हें दूध नहीं पिलाती है, तो उन्हें मैमल नहीं कहा जाता है। जैसे कि स्नैक, बर्ड, ये मैमल्स नहीं हैं, लेकिन मैमल्स वो जीव होते हैं जो अपने बच्चे को पैदा करके उन्हें दूध पिलाती हैं। तो बच्चों, मैमल्स के मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैमल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिराफ इज़ द टॉलेस्ट मैमल, इट कैन ग्रो अबाउट 6 मीटर। जिराफ जो है ये बहुत ही टॉलेस्ट, ऊंचा मैमल है। इट कैन ग्रो ओवर 6 मीटर, और ये 6 मीटर तक हाइट तक ये मतलब बढ़ सकता है। 6 मीटर तक की इनकी कद होती है, इनका ऊंचाई होता है 6 मीटर तक। और जिराफ की जो गर्दन होती है वो काफ़ी टॉलेस्ट होता है, जिससे वो बड़े बड़े पेड़ के पत्ते तक को वो खा सकते हैं। सो वेल, अब आते हैं हम लोग नंबर 2। बैट कैन लिव 20-30 years are rare and long life line in for such a small animal। तो बैट दैट मीन्स चमगादड़, ये जो है 20 से 30 साल तक के इनके जीवन लाइन होती है, जीवन सीमा होती है। 20 से 30 साल तक ये जीते हैं। और ये सच बहुत ही स्मॉल एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। और इन्हें अक्सर उल्टा लटका हुआ देखा जा सकता है। ये कहीं भी जाकर बैठते हैं तो ये उल्टा लटक कर इस तरह से रहते हैं। और इनके जो पंख होते हैं ये देखने में भी काफ़ी डरावने इस किस्म के होते हैं। इन्हें बैट कहते हैं, यानी चमगादड़। वेल, एंड द नंबर 3 प्लेटिपस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल। तो प्लेटिपस जो है ये ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, इसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फर, और इसके बॉडी जो है एक मतलब बालों की जैसी स्किन से कवर रहता है। इट हैज़ ए बिक दैट लुक्स लाइक ए डक, और इसके एक बतख की तरह इसके चोंच भी होते हैं। इट हैज़ वेब्ड फीट एंड ए फ्लैट टेल, और इनके जो टेल है, पूँछ है, ये पूँछ जो है ये फ्लैट होते हैं। एंड द वेब टाइप की इनके फिट होते हैं, यानी पैर जो होते फिट होते हैं। और ये भी मैमल है, इनको क्या कहा जाता है? प्लेटाइपस, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इसे देखा जाता है, और वहीं इनका संख्या में ये वहाँ पर दिखने में मिलते हैं। एंड द नंबर, ये तो 3 हो गया, उसके बाद कहाँ गया 4? Oh yes, 4 blue whale is the biggest mammal. It can grow up to 33 meter long। तो ब्लू व्हेल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मैमल है। बिगेस्ट मैंने सभी मैमलों में सबसे बड़ी मैमल है। इट कैन ग्रो, ये 33 मीटर की लंबाई तक के होते हैं, यानी कि 33 मीटर लंबे तक होते हैं। और ये बहुत विशाल दिखते हैं। ये समुद्र में होते हैं, समुद्र के किनारे तो भी नहीं आते, बीच समंदर तक होते हैं। इनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं। एंड द ब्लू व्हेल जो है ये भी इट कैन ग्रो अप टू 33, ये 33 मीटर लंबे होते हैं और बहुत विशाल होते हैं। एंड आई होप बच्चों के आप लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस जीके सब्जेक्ट से, जिसमें आप लोगों ने अभी तक जाना मैमल्स के बारे में, और उसके बाद में आप लोगों ने जाना फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में, उसके बाद में आपने जाना इंटेलिजेंट एनिमल्स के बारे में। तो काफ़ी, और जो जो जानवरों के बारे में इसमें आप लोगों को बताया गया है वो सारे बहुत इम्पोर्टेंस है, और वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल में इनको पहचाना जाता है, जाना जाता है, और ये बहुत फेमस जानवर हैं। तो
जानवरों को भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मैमल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखोगे। और बच्चों, आप लोगों को ये सारे जो हैं इसकी एक फेयर कॉपी तैयार करनी होगी, ताकि इसको आप लोग स्टडी अच्छा से कर सको। इसलिए आप लोगों को ज़रूरी होगा एक फ़ेयर कॉपी बना लेना, और सभी चीज़ को फेयर करके आप लोग उससे मुझे सेंड भी कर सकते हो, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। और कॉलिंग डे जब मैं कॉलिंग करूं तो आप लोगों से उसका आंसर पूछूं। आई होप you understand better, and so well then, and goodbye. Thank you, students.